तो कहानी की शुरुआत में जैक टॉरेंस कोलोराडो के ओवरलुक होटल, जिसे सर्दियों में अक्सर बंद कर दिया जाता है, वहां केयरटेकर का पद संभालने आता है। उसके आने के बाद होटल मैनेजर स्टुअर्ट उलमैन जैक को सूचित करता है कि एक दशक पहले सर्दियों में होटल के पिछले केयरटेकर चार्ल्स ग्रेडी ने परेशान होकर अपनी ही पत्नी और दो छोटी लड़कियों के साथ खुद को गोली मार ली थी। इतना सुनने के बाद जैक कहता है, कोई बात नहीं, पर मैं ऐसा कभी नहीं करने वाला। दूसरी ओर घर पर जैक का बेटा डैनी, जिसके पास एक ऐसी शक्ति है जो उसे आने वाले खतरे का पहले से आभास करवाती थी। मतलब होटल में मारी गई लड़कियां डैनी को पहले से दिखाई दे रही थी, इसलिए वह होटल में शिफ्ट होने से साफ इनकार कर देता है। बावजूद इसके जैक और वेंडी जबरदस्ती डैनी को साथ लेकर होटल के लिए रवाना हो जाते हैं। होटल पहुंचकर जब मैनेजर जैक और वेंडी को होटल का हर कोना दिखाने में व्यस्त हो जाता है, तब ओवरलुक का मुख्य शेफ डिक हैलोरन डैनी को अपने दो सीक्रेट बताता है। पहला तो ये कि वह भी डैनी की तरह आने वाले खतरों को पहले से भाप सकता है, और दूसरा, वह डैनी को कमरा नंबर 237 से दूर रहने की सलाह देता है। एक महीने बाद एक दिन डैनी को कमरा नंबर 237 के नज़दीक से गुजरते वक्त मारी गई लड़कियों का भूत दिखाई देता है। उसी रात जब जैक अपना काम कर रहा होता है तो वेंडी उसके पास आकर बातें करने लगती है, पर गुस्से में जैक वेंडी को ऐसा डांटता है कि वह शर्मिंदा होकर वहां से चली जाती है। इतना ही नहीं, जैक इतना मेंटली डिस्टर्ब रहने लगता है कि उसे अपने परिवार को मारने के डरावने सपने तक आने लगते हैं। इसी दौरान एक शाम जब डैनी खेल रहा होता है तो उसे अदृश्य ताकतों द्वारा कमरा नंबर 237 की ओर फुसलाया जाता है, और बाद में वेंडी उसे शारीरिक आघात के निशानों के साथ पाती है, जिसके लिए वह जैक को दोषी ठहराती है। दुखी होकर जैक बॉलरूम की तरफ चला जाता है, जहां भूतिया बारटेंडर लॉयड उसे शराब पीने के लिए उकसाता है। जैक शराब पीने ही वाला होता है, तभी रोते हुए वेंडी उसे सचेत करती है कि कमरा नंबर 237 में एक पागल महिला का भूत घूम रहा है और उसी ने डैनी पर हमला किया था। डैनी के प्रति थोड़ा चिंतित होकर जैक जांच करने सीधा रूम नंबर 237 के बाथरूम की ओर बढ़ता है। वहां जैक को एक भयानक महिला भूत का सामना करना पड़ता है, पर पता नहीं क्यों वह वापस आकर वेंडी से झूठ बोलता है कि बाथरूम में उसने कुछ नहीं देखा। इस पर वेंडी को जैक पर शक होता है, इसलिए वह उससे पूछती है कि फिर डैनी की गर्दन पर वो चोट का निशान कैसे पड़ा। जवाब में जैक डैनी को अपने आप पर चोट पहुंचाने के लिए दोषी ठहराता है। जैक की बातें सुनकर वेंडी घबराते हुए उसे होटल छोड़ने का सुझाव देती है, पर जैक तो गुस्से में उसे बुरा भला कहना शुरू कर देता है। इसके विपरीत डैनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए टेलीपैथिक रूप से हैलोरन से संपर्क कर उसे वहां के हालात बयां करता है। उधर वेंडी पर चिल्लाने के बाद बॉलरूम में वापस लौटने पर जैक को वहां पार्टी करते काफी सारे भूतिया लोग दिखाई देते हैं, जिनमें केयरटेकर डेल्बर्ट ग्रेडी भी शामिल था। ग्रेडी घूरते हुए जैक को हुक्म देता है, जिस तरह मैंने अपनी पत्नी और लड़कियों को उसके काम में बाधा डालने के कारण मार डाला था, तुम्हें भी अपने परिवार को सबक सिखाना चाहिए। इसके बाद सम्मोहित जैक रेडियो और स्नोकैट को परमानेंटली खराब करके ग्रेडी के हुक्म की तामील करने निकल पड़ता है, और दूसरी तरफ शेफ हैलोरन, जिसे डैनी ने बिना मिले सब कुछ बता दिया था, वह परिवार को बचाने ओवरलुक होटल के लिए निकल पड़ता है। इधर डर से सहमी हुई वेंडी हाथ में बेसबॉल पकड़े पहुंच जाती है अपने पति के टाइपराइटर के पास, जहां उसके हाथ कुछ ऐसा लगा जिसे देख उसके होश उड़ जाते हैं। दरअसल वो देखती है कि इतने दिनों से जैक एक कहावत के अनगिनत दोहराव के अलावा दूसरा कुछ भी टाइप नहीं कर रहा था। इससे पहले कि वेंडी कुछ करती, जैक उसे पीछे से देख लेता है। जैक पागलों की तरह उसके साथ डैनी को मारने की बातें करने लगता है, और मजबूर होकर वेंडी बेसबॉल से हमला कर उसे सीढ़ियों से नीचे गिरा देती है। खुद को थोड़ा संभाल कर वेंडी
जैक को बेहोशी की हालत में घसीटते हुए ले जाकर स्टोर रूम में बंद कर देती है। जैक को कैद कर वेंडी होटल के बाहर खड़ी स्नोकैट की तरफ दौड़ती है, पर जब उसे पता चलता है कि जैक ने पहले ही इसे खराब कर दिया था, तो डैनी को लेकर वह वापस अपने रूम में चली जाती है। कमरे के अंदर डैनी बार बार रेड रम शब्द बड़बड़ा रहा था और साथ ही वह इस शब्द को बाथरूम के दरवाजे पर लिपस्टिक से लिख देता है। डैनी की आवाज़ सुनकर जब वेंडी आईने में यह शब्द देखती है तो उसे महसूस होता है कि यह तो वास्तव में उल्टा लिखा हुआ मर्डर है। ये देख वेंडी की आंखें खौफ से भर जाती हैं। इसी दौरान स्टोर रूम में फंसे जैक को ग्रेडी द्वारा मुक्त कर दिया जाता है और वह कुल्हाड़ी लेकर वेंडी और डैनी के पीछे पड़ जाता है। शोर सुनकर वेंडी डैनी को तो बाथरूम की खिड़की से बाहर भेज देती है, पर खिड़की छोटे होने की वजह से खुद अंदर ही फंस जाती है। बाद में जब जैक दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करता है तो वेंडी चाकू से वार कर उसे घायल कर देती है। इसी बीच हेलोरन एक दूसरी स्नोकैट लेकर डैनी और वेंडी की मदद करने होटल आ पहुंचता है। स्नोकैट की आवाज़ जैक के कानों में पड़ते ही उसका ध्यान वेंडी से हट जाता है, जिससे वेंडी को तो भागने का मौका मिल जाता है, लेकिन हेलोरन जो अंदर के हालातों से बेखबर था, चिल्ला चिल्ला कर वह वेंडी और डैनी को ढूंढ रहा था। इसी बात का फायदा उठाकर जैक, जो पहले से घात लगाए छिपा बैठा था, अचानक हेलोरन के सामने आ कुल्हाड़ी से उसकी हत्या कर देता है। इत्तेफाक से तभी डैनी जैक को उसे मारते देख घबरा कर बाहर की तरफ भागता है और डैनी को देखते ही जैक तुरंत उसका पीछा करने लगता है। भागते भागते दोनों बर्फ से ढके भूल भुलैया में गुम हो जाते हैं। इधर होटल में वेंडी डैनी की तलाश में वहां के भूतों हेलोरन की खूनी लाश से टकराते हुए उनकी तरफ दौड़ी चली आ रही होती है। दूसरी तरफ भूल भुलैया में डैनी जैक को गुमराह करने के लिए अपने ही कदम सावधानी से पीछे की आगे का रास्ता ना मिल सके और फुर्ती से जाकर एक बर्फ के ढेर के पीछे छिप जाता है। कुछ देर बाद जब जैक को आगे की तरफ डैनी के कदमों के निशान नहीं मिलते, उसी भूल भुलैया में फंस कर रह जाता है। निशान मिलाते हुए वापस वेंडी को जा मिलता है और दोनों हेलोरन की स्नोकैट में बैठकर उस जगह से निकल जाते हैं, मगर जैक ठंड के कारण उसी भूल भुलैया में जमकर मर जाता है। फिल्म के अंतिम दृश्य में होटल के गलियारे में जैक को 4 जुलाई 1921 को हुई पार्टी में शामिल लोगों की भीड़ के बीच खड़ा दिखाया जाता है।